हेलो बच्चों, आज हम रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी क्या होता है? रिजिडिटी रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जिसके कारण वो चेंज इन शेप को रेजिस्ट कर पाता है। सॉलिड्स रिजिड होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इस कारण वो इजीली कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं सॉलिड लोग, और इजीली डिफॉर्म भी नहीं किए जा सकते हैं। एक वुडन लॉग, आयरन रॉड, स्टोन का फिक्स शेप होता है। फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी क्या होता है? वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जो उसको इनेबल करता है टू फ्लो इजीली। लिक्विड और गैस फ्लूइड हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड नहीं होते हैं और इजीली मूव कर सकते हैं या स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लिक्विड फ्लो इजीली कर सकते हैं और हायर लेवल से लोअर लेवल में, इसी कारण वो फ्लूइड होते हैं। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन हो सकते हैं, इसी कारण गैस फ्लूइड होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, एयर फ्लूइड होती है। सॉलिड रिजिड होती है, हाईली रिजिड होती है। लिक्विड लो रिजिड होती है, मतलब उसकी रिजिडिटी कम होती है। और गैस बहुत कम रिजिडिटी होती है क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, और लिक्विड का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता और रिजिडिटी बहुत लो होती है। फ्लूइडिटी सॉलिड में एब्सेंट होती है, लिक्विड में इजीली फ्लो कर सकती है, इसी कारण फ्लूइडिटी होती है थोड़ी सी। फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, इस कारण फ्लूइडिटी होती है गैसेस में। रिजिडिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है जो कि उसके शेप को चेंज होने से रोकती है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैस है जो कि उसको अलाउ करती है फ्लो करने के लिए। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके कारण वो अपना शेप को रिटेन कर पाती है और इजीली डिफॉर्म नहीं होती है। Which state of matter shows maximum rigidity? Solid shows maximum rigidity क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और इजीली मूव नहीं कर सकते फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। व्हाट इज फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जिसके कारण वो अलाउ करती है पार्टिकल्स टू फ्लो इजीली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। विच स्टेट ऑफ मैटर शोज फ्लूइडिटी? लिक्विड और गैस शो करती है फ्लूइडिटी क्योंकि इनके पार्टिकल्स टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। जैसे कि सॉलिड में रहते हैं टाइटली बाउंड, वैसे लिक्विड और गैस में टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, जिसके कारण वो इजीली मूव कर सकती है उसके पार्टिकल्स। वाई आर गैसेस मोर फ्लूइड देन लिक्विड? गैसेस मोर फ्लूइड देन लिक्विड होती है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है गैस में, और पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं जिसके कारण वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ये वन एग्जांपल ऑफ रिजिडिटी इन डेली लाइफ। एक वुडन चेयर अपना शेप को चेंज नहीं करती है इजीली, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो रिजिडिटी शो कर रही है। ये वन एग्जांपल ऑफ फ्लूइडिटी इन डेली लाइफ। मिल्क को हम पोर करें ग्लास में तो शेप ले लेगी ग्लास का और फ्लूइडिटी को शो कर रही है। हाउ डज फ्लूइडिटी हेल्प इन आवर डेली लाइफ? फ्लूइडिटी हमें हेल्प करती है लिक्विड को पोर करने के लिए। लिक्विड को पोर करते हैं तो ग्लास का शेप ले लेती है, और गैसेस टू स्प्रेड एंड फिल द स्पेस अराउंड अस।
क्या है ना, सब्सटेंस शो बोथ रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। जैसे कि ग्लास होती है, ग्लास कांच लगता है ना हमारे खिड़कियों में, तो उसको देखना वो 10 साल 20 साल बाद नीचे ज्यादा मोटा हो जाता है एज कंपेयर टू ऊपर। ऐसा इस कारण होता है कि वो फ्लो करते रहता है धीरे धीरे, बहुत ज्यादा धीरे, मतलब 20 साल में देखने को मिलेगा ये चेंज, 20 से 30 साल में। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, ग्लास दोनों शो कर रही है। रिजिडिटी इस कारण शो कर रही है क्योंकि उसका फिक्स शेप है, और फ्लूइडिटी ऐसे शो कर रही है कि 30 साल बाद नीचे ज्यादा मोटा हो जाता है वो। अरेंज सॉलिड लिक्विड एंड गैस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड का रिजिडिटी सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। थैंक यू।